उन्होंने कहा कि जाके ये फाइल जो है उनके सामने तारीख लेकर आओ। कभी कभी मुझे तारीख ही मिस हो जाती थी, आवाज पड़ती थी बट मेरा दिमाग जो है वो अलग ही जोन में होता था और मुझे कुछ समझ नहीं आता था, जिसकी वजह से सीनियर मेरे बहुत बेइज्जती करते थे कि तुमने लॉ कैसे कंप्लीट कर लिया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि उसने आवाज लगाई। तो देन मुझे अभी भी याद है, मजिस्ट्रेट ने शायद मेरे फेस से देख लिया एंड ही सेड कि मैडम आप ठीक है, मुझे लग रहा है आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब दिक्कत ऐसी होती थी कि मुझे लगता था कि आई एम गोइंग टू वॉमिट, मतलब मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, मैं वॉमिट कर लूंगी डर के मारे। और वो एक ऐसी सिचुएशन थी जो डेली मेरे को कोर्ट जाना है, क्योंकि मैंने कोर्ट इसीलिए ज्वाइन किया, मैंने वकालत इसीलिए की कि मैं अपनी फैमिली की सिचुएशन चेंज करूंगी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो ये वायलेंस वगैरह हो, मैं सब सॉर्ट आउट कर दूंगी। लेकिन अब सॉर्ट आउट कैसे कर रही थी, मैं तो खुद ही इस प्रॉब्लम में थी कि मैं बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। देन मैंने साइकेट्रिस्ट विजिट किया, मम्मा को मैंने गांव में ही बोला कि मम्मा मुझे नहीं हो रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ टू बी ऑनेस्ट, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं कोर्ट में मेरे को सब देखते हैं, सब नोटिस करते हैं कि इसके कुछ प्रॉब्लम है। और इनफैक्ट कभी कभी मैं कोई केस फाइल पढ़ती थी अपने सीनियर की तो मेरे उधर ही कांपना शुरू हो जाती थी। और सीनियर भी मुझे बोलते थे कि आपने लॉ कैसे किया, आपकी तो बुरी हालत है, आपसे आवाज ही नहीं निकलती है। और ये मे बी एग्जैक्टली वो सही बोलते थे, क्योंकि ये सब चीजें हो रही थी मेरे साथ। देन आई डिसाइडेड कि मैं साइकेट्रिस्ट को विजिट करूंगी। हालांकि एक इंसान को जब बोला जाए कि तुम्हें साइकेट्रिस्ट वाली प्रॉब्लम है या तुम्हें